हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, क्या आपके वैवाहिक जीवन में बार बार बिना वजह झगड़े होते हैं? क्या छोटी छोटी बातें बड़े विवाद में बदल जाती हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि इसके पीछे सिर्फ स्वभाव नहीं बल्कि आपकी जन्म कुंडली के ग्रह की जिम्मेदारी भी हो सकती है? इस वीडियो में हम जानेंगे कि वैवाहिक जीवन में कलह होने के प्रमुख ज्योतिषीय कारण कौन कौन से हैं, किन ग्रहों की योगों से पति पत्नी के रिश्ते में तनाव बढ़ता है और किन बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। देखिए, मनुष्य परमात्मा का एक वरदान है, ईश्वर की सबसे सुंदर कृति है। कहते हैं जोड़ियां परमात्मा द्वारा पहले से ही तय होती हैं। पूर्व जन्म में किए गए पाप और पुण्य कर्मों के अनुसार ही जीवन साथी मिलता है। उन्हीं के अनुरूप वैवाहिक जीवन दुख में या सुख में होता है। देखिए, कुंडली में मुख्यतः विवाह का विचार सप्तम भाव से किया जाता है। मतलब कि किसी भी जातक के जीवन साथी पति या पत्नी के संबंध को सप्तम भाव से देखा जाता है। यदि कोई भी भाव या उसका स्वामी, उसका कारक स्वामी जो होता है, ग्रह होता है, पाप ग्रहों के मध्य में हो, प्रबल पापी ग्रहों से युक्त हो, निर्बल हो, शुभ ग्रहों से युक्त न हो, न दृष्ट हो, तो उस भाव के शुभ फलों में कमी आ जाती है। तो अब ले लेते हैं सप्तम भाव को, क्योंकि आज मैं वैवाहिक जीवन की बात की चर्चा कर रही हूँ। तो यदि सप्तम भाव और सप्तम भाव का स्वामी ग्रह और सप्तम भाव का जो कारक ग्रह होता है, ये पाप ग्रहों से युक्त हो, पाप ग्रहों के मध्य में हो और पाप ग्रहों से दिष्ट हो, तो वैवाहिक जीवन में कलह उत्पन्न होती है, वैवाहिक जीवन दुख में होता है। यदि सप्तम भाव और सप्तमेश और सप्तम भाव का कारक ग्रह शुभ ग्रहों से युक्त हो, शुभ ग्रहों से दिष्ट हो और शुभ ग्रहों के प्रभाव में हो, तो वैवाहिक जीवन सुख में होता है। अब बात कर लेते हैं वैवाहिक जीवन के कुछ अशुभ योगों के बारे में। यदि सप्तमेश शुभ युक्त न होकर 6, 8, 12 भाव में हो, नीच हो या अस्त हो, तो जातक या जातिका के विवाह में बाधा आती है। यदि छठे भाव का स्वामी अष्टमेश, द्वादश, सप्तम भाव में विराजमान हो, तो उस भाव पर किसी ग्रह की शुभ दृष्टि न हो या किसी ग्रह से उसका शुभ योग न बन रहा हो, तब वैवाहिक जीवन में वैवाहिक जीवन के सुख में बाधा आती है। मतलब कि सप्तम भाव पर यदि अशुभ प्रभाव हो तो वैवाहिक जीवन जो होता है दुख में होता है। सप्तम भाव में क्रूर ग्रह हो, जैसे शनि, मंगल, सूर्य, राहु, केतु हो, या क्रूर ग्रह की दृष्टि हो तथा द्वादश भाव में भी क्रूर ग्रह हो, तो वैवाहिक जीवन में की सुख में कमी आती है। यदि सप्तम भाव का स्वामी शुक्र हो, मेष या वृश्चिक लग्न हो और पाप ग्रहों के साथ अथवा इनसे दृष्ट हो, या शुक्र नीच वो शत्रु नवांश में हो, मतलब कि नवांश कुंडली में शत्रु राशि में स्थित हो और षष्ठ उससे अपने भाव से षष्ठ भाव में गया हो, तो जातक की स्त्री कठोर चित्त वाली होती है, कुमार्गामिनी होती है, अकुल्टा होती है। फलतः उसका वैवाहिक जीवन जो होता है नारकीय होता है। यदि शनि सप्तमेश हो, मतलब कि सप्तम भाव का स्वामी शनि हो, पाप ग्रह के साथ हो, नीच नवांश में हो, मतलब कि नवांश कुंडली में नीच का हो, अथवा नीच राशि में स्थित हो, लग्न में कुंडली में भी नीच राशि में हो और पाप ग्रहों से दुष्ट हो, तो जातक के दुष्ट स्वभाव वाली वैवाहिक जीवन होता है, कलेशमय जीवन होता है वैवाहिक जीवन। राहु अथवा केतु सप्तम भाव में हो और उस पर क्रूर ग्रह की दृष्टि हो या युति हो, तो भी वैवाहिक जीवन जो होता है अक्सर तनावपूर्ण होता है, कलहपूर्ण होता है। यदि सप्तमेश सप्तम भाव का स्वामी निर्बल हो, 6, 8, 12 भाव में स्थित हो तथा कारक जो सप्तम भाव का कारक ग्रह शुक्र होता है, शुक्र कमजोर हो, तो वैवाहिक जीवन जो होता है मतलब कि निम्न स्थिति का होता है, वैवाहिक जीवन में कलेश बना रहता है। यदि लग्न में सूर्य हो और स्वगृही शनि सप्तम भाव में विराजमान हो, तो विवाह में बाधा आती है या विवाह जो होता है देर से होता है, क्योंकि सूर्य और शनि जो है परम शत्रु ग्रह होते हैं और एक लग्न में बैठा हो, एक सप्तम बैठा हो, एक दूसरे पर दृष्टि हो, तो ये
विवाह में बाधा उत्पन्न करता है। सप्तमेश बकरी हो, मतलब सप्तम भाव का जो स्वामी हो वो बकरी हो और शनि से दृष्टि हो, मतलब शनि पर उस पर शनि की दृष्टि हो। सप्तमेश और सप्तम भाव पर कहीं से भी शनि की दृष्टि पड़ जाए तो विवाह में विलंब होता है। सप्तम भाव हो सप्तमेश पाप कर्तरी योग में हो तो विवाह में बाधा आती है। ये शुक्र ग्रह जो होता है शत्रु राशि में स्थित हो, क्योंकि वो सप्तम भाव का कारक ग्रह होता है, तो इसलिए शुक्र ग्रह यदि शत्रु राशि में स्थित हो, सप्तमेश निर्बल हो तो विवाह में विलंब होता है। देखिए, शनि की सूर्य या चंद्र पर दृष्टि हो, शुक्र शनि की राशि या नक्षत्र में हो और लग्नेश तथा सप्तमेश निर्बल हो तो विवाह में निश्चित रूप से बाधा आती है। वैवाहिक जीवन में कलेश सप्तम भाव, सप्तमेश और द्वितीय भाव पर क्रूर ग्रहों का प्रभाव वैवाहिक जीवन में कलेश उत्पन्न करता है। लग्न सप्तम भाव, सप्तमेश की जो के कारक ग्रह होते हैं शुक्र, राहु, केतु या मंगल की दृष्टि में हो या युति में हो तो भी दाम्पत्य जीवन कलेशमय होता है। यदि जातक व जातिका का कुंडली मिलान सही से न हुआ हो तो दाम्पत्य जीवन में वैचारिक मतभेद रहता ही है। यदि जातक जातिका की राशि षडाष्टक भकुट दोष हो, मतलब कि षडाष्टक युति में हो तो भी दोनों के जीवन में कटुता, शत्रुता और विवाद की स्थिति होती है। यदि मतलब कि वर की कुंडली में जो राशि लग्न में पड़ रही है और वधु की कुंडली में वो राशि छठे भाव में पड़ेगी तो कलेश की स्थिति बनेगी। इसी तरह उल्टा कर लीजिए, वधु की राशि जो लग्न में पड़ रही हो और वर्ग में वो राशि पड़ेगी छठे भाव में तो कलेह बना रहेगा। यदि जातक जातिका के मध्य द्वादश स्थिति भी हो, उनके ग्रहों की स्थिति, तो भी दोनों में खर्चों के कारण मतभेद आती है, जिसके फलस्वरूप दोनों के मध्य कलेश बना रहता है। पति पत्नी के ग्रहों में मित्रता न हो तो दोनों के बीच वैचारिक मतभेद रहता ही है। तो दोस्तों, ये थे वैवाहिक जीवन के कलह के कुछ प्रमुख ज्योतिषीय कारण। ध्यान रखें, केवल एक ग्रह या एक योग देखकर कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता, बल्कि पूरी जन्म कुंडली का समग्र विश्लेषण आवश्यक होता है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, और ऐसे ही ज्योतिष से जुड़े ज्ञानवर्धक वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि चैनल पर नए हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए कि अगला वीडियो आपको किस विषय पे देखना है। धन्यवाद जी, मिलते हैं अगले वीडियो में।